क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक के बारे में बता दिया जाएगा कि बेसिक है क्या। जब तक कोई भी चैप्टर का बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप लोग बनाएंगे नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ते तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसका बेसिक हो गया, वो आया कहाँ से, फॉर्मूला वगैरह हर चीज के बारे में उसको पता कीजिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हर बार आप लोग। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 7 है सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से बनाएंगे तो ये अच्छा कम से कम आपको इसमें से 11 मार्क्स से 12 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछता है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पार्ट है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, तो आप लोगों को ये दोनों का ही एक दो एक्सरसाइज है। 7.1 में आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला और 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला। और आईसीएसई में डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया जाता है, और आईसीएसई में जो 10 क्लास में आता है तब सेक्शन फॉर्मूला से आप लोगों को बताया जाता है। और आईसीएसई में इससे भी थोड़ा एक और लेवल होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आप लोगों को जो सीबीएसई रहता है उन लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज 7 में सेक्शंस और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक के बारे में बता दिया जाएगा कि बेसिक है क्या। जब तक कोई भी चैप्टर का बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप लोग बनाएंगे नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ते तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसका बेसिक हो गया, वो आया कहाँ से, फॉर्मूला वगैरह हर चीज के बारे में उसको पता कीजिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हर बार आप लोग को यही बोला जा रहा है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीबीएसई लोगों को 11 और 11 में पढ़ना है। तो जो सबसे पहले है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक ग्राफिकली से आया है। ग्राफ ग्राफ आप लोग पढ़े, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, और ये वाई और ये वाई डैश। जहां ज्योमेट्री पार्ट आया ग्राफ आएगा, ये ओरिजिन को वो बोला जाता है। तो इसको एक्स एक्सिस को दूसरा नाम एब्सिसा भी होता है और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी होता है। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो अब क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू x1 x2 x3 कुछ भी वैल्यू नंबरिंग रहता है, x का इधर नेगेटिव x होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है x, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। मान लीजिए एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। दोनों जो पॉइंट है आपका कहाँ पर ही है, दोनों ही पॉइंट आपका ग्राफ में है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिए तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, ए भी एक डिस्टेंस हो गया। इसी डिस्टेंस का वैल्यू को निकालने के लिए आपका आया है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस डिस्टेंस का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए तरीके, यहाँ से जो पॉइंट है अगर हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आप x1 मान लीजिए, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर आके मिलेगा आपका, यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस x2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ से यहाँ आपका पॉइंट y1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा पॉइंट y2 हो जाएगा। यहाँ